देवता भी और दैत्य भी सभी जिनका सम्मान करते हैं भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं। बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है, क्योंकि वहां सबका ही आदर है, सबका ही स्थान है। जिन भूत प्रेतों को दुनिया भगाती रहती है, किसी के घर में एक आदमी को भी बेचारा लग जाए तो उसको भगाने में सब लग जाते हैं। बोले उनकी बहू को भूत लग गया, चूड़े लग गई, सब मिलके भगाते हैं। जादू टोना वालों को बुलाते, पड़ियार लोग जो रहते हैं उनके पास चले जाते कि हमारी बहू को, हमारी बेटी को, हमारी इनको, हमारे उनको भूत लग गया है, चूड़े लग गई है महाराज, कछु करो, इनको भगाओ भगाओ जल्दी। यार एक को लगे यार, तुम 50 आदमी घर में 25 आदमी रह रहे हो यार, एक उसको भी बना रहे दो, पर नहीं ये नहीं होना हमारा। हम लोग भूत को भगाते हैं, किसी एक को घर में लग जाए सब पीछे पड़ जाते हैं, इसका भूत भगाओ भूत भगाओ भूत भगाओ, जाने क्या क्या करते हैं। और उन भूतों को भी भगवान शिव के यहाँ आदर मिलता है, स्थान मिलता है। वो भूत भी शिव के दरबार में स्थान पाते हैं, उनको भी वहां प्रेम मिलता है, उनको भी वहां सम्मान मिलता है। निज प्रभुमय देखें जगत कही सन करें विरोध। शिव की दृष्टि में परमात्मा एक परम तत्व ब्रह्म तत्व के अलावा और कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इतनी निर्दोष दृष्टि है भगवान शिव की, इसलिए भूत प्रेत पिशाच डाकनी चांसनी चुड़ैल ये भी शिव के वहाँ वैसा ही सम्मान प्यार पाते हैं जैसा देवताओं को मिलता है। असुर नाग सुर नर मुनि देवा सकल करें पद पंकज सेवा। चाहे असुर हो, चाहे नाग हो, चाहे ऋषि मुनि हो, देवता हो, सब क्यों करते हैं? क्योंकि शिव का दृष्टिकोण इतना व्यापक है कि वहां सबको स्थान है। खुद ने सीधा साधा बैल पकड़ लिया, उसकी सवारी करते हैं, तो जंगल का सबसे हिंसक जानवर जो है शेर, वो पार्वती को दे दिया कि तुम इस पे बैठा करो। सीधे से सीधे जानवर का भी सम्मान है और हिंसक से हिंसक। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सीधे साधे आदमी की तो प्रशंसा कर लेते हैं, उसको तो आदर दे देते हैं, उसको तो स्थान सम्मान दे देते हैं, पर कोई हिंसक प्रवृत्ति का, क्रूर प्रवृत्ति का आ जाए तो हम उससे हैट करते हैं, घृणा करते हैं, उसको दूर भगाना चाहते हैं, उससे दूर हो जाना चाहते हैं। हम लोग एक संकीर्ण प्रवृत्ति के लोग हैं। अज्ञान के कारण से एक संकीर्णता की सीमा रेखा में हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारा सोच, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण एक अज्ञान के कारण एक संकीर्णता की रेखा में बंधा हुआ है। इसके कारण से हम सबका सम्मान नहीं कर पाते, हम सबको प्यार नहीं दे पाते, पर शिव के यहाँ सबको प्यार है। शिव के यहाँ सबको प्यार है। ये प्रश्न चल रहा है अभी, शिव सर्वमान्य देव क्यों है? अभी हमसे भी ऐसा एक प्रश्न किया गया था। शिव असुर नाग देवता सबके लिए मान्य क्यों? शिव सर्वमान्य देव क्यों? क्योंकि शिव का दृष्टिकोण इतना व्यापक है। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम। नेत्रम विशालम माने आंखें कोई पहाड़ की जैसी, ऐसा मतलब नहीं है। नेत्रम विशालम का मतलब है उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत व्यापक है, वो बहुत व्यापक रूप से सोचते हैं, संकीर्ण बुद्धि से नहीं सोचते हैं। संकीर्णता से सोचने वाला आदमी कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता,
परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता। भक्ति का मतलब भी यही है जिसमें सब समा जाए महाराज। भक्ति का मतलब इतना नहीं है कि सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही तुम्हारा मन अटका रहे। मंदिर की मूर्ति से शुरुआत कर सकते हैं, पर मंदिर की मूर्ति तक आप सीमित नहीं रह सकते। अगर आप मंदिर की मूर्ति तक ही सीमित हैं, बाकी मूर्तियों के प्रति आपके मन में भेद भाव आता है, इसका मतलब यह है कि अभी भक्ति भाव नहीं आया है। जिस दिन भी सत्संग करते करते निश्चल निस्वार्थ निष्कपट ईमानदारी से सेवा करते करते आपका मन ऐसा हो जाएगा जिसमें सब समा जाए महाराज। किससे बांधूं बैर, जगत में कोई नहीं पराया है, हर प्राणी में प्रतिबिंबित एक ब्रह्म की छाया है। हर प्राणी में एक ही ब्रह्म है बस। जैसे एक सूत में 108 मन के पिरोए रहते हैं, ऐसे एक ही परमात्मा में 84 लाख योनियां पिरोई हुई हैं महाराज। ये 84 लाख योनियां परमात्मा रूपी सूत के मन के हैं महाराज। अंतर सिर्फ इतना है, जो हम लोग माला पहनते हैं इसमें सूत की धातु अलग होती है और मनके की धातु, समझ में आ रहा है ना? सूत की धातु, सूत बनता है जो कॉटन कपास होता है उसे सूत बन जाता है, तो उसकी धातु अलग हो गई। अब आपने अगर तुलसी पहन रखी है तो तुलसी की मनके हैं तो उसकी धातु अलग हो गई। आपने रुद्राक्ष पहन रखा है उसकी धातु अलग हो गई। आपने बेल की माला पहन रखी है, बेल की माला भी पहनी जाती है। जैसे तुलसी की माला पहनी जाती है ना, जैसे नारायण के भक्त तुलसी की माला पहनते हैं, ऐसे शिव के भक्त बेल की माला पहनते हैं, पहन सकते हैं। क्या एक दूसरे की नहीं पहन सकते? ऐसे भी पहन सकते। वो इसलिए पहन सकते हैं क्योंकि शिव हरि और हर में कोई विरोध नहीं है, वो आपस में बड़े प्रेमी हैं एक दूसरे के। एक ही दो बने हुए हैं हरि और हर, और उनको इस चीज का पता भी है, इसीलिए उनमें कभी अनबन नहीं होती है, उनमें कभी तू में नहीं होती है, उनमें कभी झगड़े लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, वो एक ही हैं। तो तुलसी माने जो वैष्णव है, जो नारायण पंथ का भक्त है, विष्णु पद्धति का भक्त है, क्या वो रुद्राक्ष पहन सकता है? पहन सकता है। रुद्राक्ष का तो पांचों देव सम्मान करते हैं। गणेश जी भी रुद्राक्ष का सम्मान करते हैं, जगदम्बा भी रुद्राक्ष का सम्मान करती हैं, इसलिए जितनी अम्बा हैं सब रुद्राक्ष पहन सकती हैं महाराज। स्त्रियां भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं, स्त्रियां भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं। जगदम्बा रुद्राक्ष का सम्मान करती हैं। भगवान गणेश, बोलो चिंतामन गणेश भगवान की जय। भगवान गणपति भी रुद्राक्ष का सम्मान करते हैं। जगदम्बा परा अम्बा भी रुद्राक्ष का सम्मान करती हैं। इसका मतलब यह है, जो गणेश पद्धति के भक्त हैं, गाणपत्य जिनको गाणपत्य कहा जाता है, सौर उपासक कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है, स्रोत स्मार्थ के नाम से जिनको हम लोग पुकारते हैं, हरि और हर पद्धति के भक्त जो हैं, सारे लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं।